तो मैं अभी जो हूँ यहाँ के पार्किंग एरिया में हूँ और आगे के गेट से एंट्री करके मैं दिखाता हूँ। और अगर मैं अभी अपने सामने कैमरा करूँ आपको सामने घोड़े का स्टैचू दिख रहा है, वो है मेन एंट्रेंस, वहीं से मैं अभी एंट्री करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आपका फिर से स्वागत है हमारे कोरियन ब्लॉग सीरीज़ में और हमारे चैनल पे। आप हमारे मेरे ठीक पीछे जो देख रहे हो कोरियन नेशनल फ्लैग है, और जो घोड़े दिख रहे हैं आपको दोनों तरफ, वो कोरियन नेशनल सिमेट्री जो कि डेजोन में है उसका एंट्रेंस है। और नेशनल सिमेट्री जहाँ पे वॉर हीरोज़ को और इम्पॉर्टेंट डिग्निटीज़ को, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बरी किया जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो उनकी कब्र होती है यहाँ। और यहाँ पे लोग ओकेजनली आके अ, उसकी साफ़ सफाई करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा जाता है, बट लोग रिस्पेक्ट पे करने के लिए यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं। तो मैं आज इसके अंदर चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ की जो नेशनल सिमेट्री है, एक तरह से आप वॉर मेमोरियल कह सकते हो। हमारे यहाँ इंडिया में भी नेशनल वॉर मेमोरियल है। तो यहाँ पे नेशनल सिमेट्री को कैसे मैनेज करते हैं लोग, तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं। तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ। आप देखो दोनों साइड जो है कोरियन नेशनल फ्लैग लगे हुए हैं। और ये जो है स्टैचू ऑफ हेवनली हॉर्सेस है, पेगासस। और इसमें है कि ये 3 हेवनली हॉर्सेस हैं जो कि इटर्नल प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तीनों हॉर्सेस जो हैं वो दूसरी तरफ भी है। तो एंट्रेंस के दोनों तरफ ये हॉर्सेस बने हुए हैं। तो और आप यहाँ जैसे ही इस एंट्रेंस से एंट्री करते हो तो लेफ्ट साइड में जो है एक फ्लावर शॉप है। वहाँ से लोग जो है फ्लावर्स अपने नोन, अपने रिलेटिव्स के लिए फ्लावर्स परचेज करते हैं। एक तरह से आप उसे बुके कह लो, नॉट ओनली फ्लावर्स। और उस बुके को जो सिमेट्री में जहाँ पे उनको बरी किया गया है, जहाँ पे उनकी कब्र है, उस पर एज रेस्पेक्ट रखते हैं। और यहाँ एक और ट्रेडिशन है कोरिया में, जिसको कि आप इंडियन और कोरियन कल्चर में डिफरेंस कह सकते हो, कि यहाँ पे जो भी उनकी कब्र होती है, जहाँ पे उनको दफनाया जाता है, वहाँ पे लोग उनके पसंद की चीज़ें ऑफ़र करते हैं। जैसे कोई खाना हो, इवन ड्रिंक भी, जैसे कि यहाँ का बहुत क्या कहते हैं फेमस ड्रिंक है सोजू, अल्कोहल। वो भी ये लोग ऑफ़र करते हैं कि उनके खाने पीने की जो भी अच्छी चीज़ें हों, वो उनके कब्र पे जाके ये लोग ऑफ़र करते हैं एज रिस्पेक्ट। तो ये कल्चरल डिफरेंस है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसे, अल्कोहल पीना पिलाना ख़राब माना जाता है, बट यहाँ वो एक पार्ट है इनके लाइफ। मेरे सामने आप देखो, ये जो है इस सिमेट्री का मैप है। ये बहुत ही बड़े एरिया में सिमेट्री है। साथ ही साथ ये मेंशन्ड है कि किस एरिया में किन डिग्निटरीज को बरी किया गया है। और इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है 1979 में स्टार्ट हुआ और ये कमीशन किया गया 1985 में। तो यहाँ पे पैट्रियट, नेशनल हीरोज़ और जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के लोग हैं, उनको यहाँ पे बरी किया जाता है। तो और आगे चलते हैं। तो अभी मैं थोड़ा और आगे आ गया हूँ और यहीं से ये सिमेट्री स्टार्ट होती है। मैं दिखाता हूँ आपको। आप पीछे देखो, जो माउंटेन है वो गरयोंगसान नेशनल पार्क की सीरीज़ की माउंटेन है, जहाँ पे हम लोग कभी कभी हाइकिंग पे भी जाते हैं। तो ये देखो, ये मेन सिमेट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। ये फर्स्ट बैच है। यहाँ पे ग्रेव्स हैं जो 3 हीरोइक नेवी ऑफिसर्स ऑफ द क्रैश ऑफ द लिंक्स हेलीकॉप्टर। ये कुछ इवेंट हुआ होगा ट्रैजिक, जिसमें कि नेवी ऑफिसर्स मार्टर्ड हुए, और उनके लिए ये उनकी ग्रेव जो है यहीं कहीं इन्हीं ग्रेव्स के बीच में होगी। तो आप देखो, हर एक ग्रेव के पास जो है फ्लावर्स पुट किए हुए हैं। और कोरिया का नेशनल फ्लैग जो है हर एक ग्रेव के पास है, उनका नाम मेंशन्ड है कि ये किसका ग्रेव है। और हर एक ग्रेव के पास आप देखोगे कोरियन नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। और इसी फ्लावर्स की बात मैं कर रहा था, लोग यहाँ पे फ्लावर्स आके चेंज करते हैं जब भी वो विजिट करते हैं अपने रिलेटिव्स को। तो
जैसा कि मैंने बोला कि जगह जगह पे ये मेंशन भी है कि यहाँ पे किस इम्पोर्टेंट पर्सन और मिलिट्री पर्सनल और कोरियन की यहाँ पे ग्रेव है। तो जैसे देखो यहाँ पे है ग्रेव ऑफ 4 स्टाफ सर्जेंट यांग जांग हो किल्ड इन ड्यूटी इन अफगानिस्तान। मतलब अफगानिस्तान में ड्यूटी के दौरान जो मार्टर हुए उनकी ग्रेव यहीं पे है। तो इसी तरह हर जगह आपको इम्पोर्टेंट पर्सन के नाम मेंशन मिलेंगे। हाँ देखो आप, अगर आप देख पा रहे हो तो लोग जो है अपने रिलेटिव्स के ग्रेव के पास बैठ के थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रहे हैं, फ्लावर्स को चेंज कर रहे हैं और उनके साथ अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, उनको याद करके, उन्हें रिमेम्बर करके। ऑल्दो किसी भी मार्टर का अपनी फैमिली के लिए बहुत वो दुखद क्षण होता है और जब भी वो विजिट करते हैं तो उनके साथ बिताई वो सारी यादें उनके लिए बहुत ताज़ा हो जाती होंगी। तो ये उनके लिए बहुत ही पर्सनल और एक तरह से दुख भरा, बट स्टिल जो भी मार्टर्स की फैमिलीज होती है, शहीदों की फैमिली होती है, वो बहुत, उनको बहुत प्राउड होता है अपने किड पे, अपने फैमिली मेम्बर्स की उन्होंने देश के लिए कुछ इम्पोर्टेंट काम किया। ये जो आप देख रहे हो वो एक पार्क है, ये है पेट्रियटिक एग्जीबिशन ऑफ वेपन्स। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और दिखाता हूँ कि इन्होंने कुछ कुछ वेपन्स जो हैं डिस्प्ले पे लगा के रखे हैं। और वो जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है आपको कोरियन, थोड़े आगे जाके मैं दिखाता हूँ कोरियन स्टाइल में, वो एग्जीबिशन हॉल है इस नेशनल सिमेट्री का। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ देखो आप, बच्चे जो है उसके ऊपर जाके अपने फ़ोटोज़ को क्लिक करवाएंगे। जो भी वेपन्स यहाँ रखे हैं, वॉर प्लेन्स हैं, उसके आसपास जाके। तो ये देखो, ये है F5B फ्रीडम फाइटर। ये 65, 69 ये सब के टाइम का है। और जो F5 की सीरीज़ है आपको पता है कि वो US प्रोड्यूस्ड हैं। ये सारे देखो उससे भी पुराने वेपन्स हैं। जरा उस तरफ भी देखो, डिफरेंट वॉर प्लेन्स। ये भी लॉकहीड मार्टिन प्रोड्यूस्ड वॉर प्लेन है, क्योंकि कोरियन वॉर में US बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है शुरू से, 1950 से ही। तो मैक्सिमम वॉर प्लेन्स जो हैं वो US बेस्ड हैं। और थोड़ा आगे अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ पे वो टैंक्स, लाइट वेट टैंक्स और हेवी टैंक्स हैं, तो वहाँ भी जाता हूँ। ये F-86 है वॉर प्लेन। और पुराने वॉर प्लेन्स हैं। उसके पीछे आप देखोगे तो वो हेलीकॉप्टर्स हैं, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो। और ये और भी वॉर प्लेन्स हैं। और अगर इधर जाऊं तो ये है लाइट वेट टैंक M113। और इधर ये जो है बड़े बड़े वॉरशिप्स का ये एंकर है। और उसके पीछे जो है वो वॉरशिप पे जो वो टरेट गन लगा होता है वो है। बोई। यहाँ देखो और भी टैंक्स हैं पुराने पुराने। अगर इधर मैं चलूँ इधर देखो, ये बहुत ही पुराने पुराने हेलीकॉप्टर्स जो हैं डिस्प्ले में रखे हैं, जिसका भी कोरियन वॉर में जिसका यूज़ हुआ है वो सारे हेलीकॉप्टर्स, इवन व्हीकल्स जो यूज़ हुए हैं उनका डिस्प्ले है इधर। और ये देखो, ये सिग्नलिंग सिस्टम का है ये, जो कि मिगुक मतलब कि USA जनरल इलेक्ट्रिक का है। और ये मिसाइल सिस्टम है।
जैतून ये भी यूएसए से है। और ये क्या है, ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक का नाइक मिसाइल है। ये भी मिसाइल सिस्टम है जो कि कोरियन वॉर में जो यूज़ हुआ है। तो ये सिमेट्री के बीच में इन्होंने ऐसा बना के रखा है, पैट्रियोटिक एग्जीबिशन ऑफ वेपन्स। और अंदर जो है वो एग्जीबिशन हॉल है। तो ये मैं एग्जीबिशन हॉल के ठीक बाहर हूँ। यहाँ एग्जीबिशन के स्टार्ट में ही नीचे आप देखो बहुत अच्छा सा कोट लिखा है कि दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर डूम टू रिपीट इट। मतलब कि अगर आप हिस्ट्री को भूलते हो, हिस्ट्री से आप नहीं सीखते हो, तो आप फिर से उसको रिपीट करोगे। तो यहाँ बहुत जगह जो है ये वीडियोज़ से दिखाया जा रहा है कि हाउ यूएस फोर्सेस, यूएस मिलिट्री ने कैसे साउथ कोरिया को उस वक्त हेल्प किया था अपनी ज़मीन को, अपने लैंड को रिक्लेम करने में। क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी अपने वॉर में। डिफरेंट मोमेंट्स को वॉर के यहाँ दिखाया गया है कि कब कौन सा इवेंट हुआ था जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का है। और साथ में आप देखो ये पेंटिंग्स के ज़रिए दिखाया गया है उस टाइम के मोमेंट्स को, सफरिंग्स को, वॉर को, और जो भी डिवास्टेशन उस वक्त हुआ था उन सब को दिखाया गया है। ये देखो आप डिफरेंट वॉर हीरोज़ के वॉर के टाइम के यहाँ पे पिक्चर्स लगे हुए हैं। उस टाइम जब 50s के टाइम कोरिया में वॉर चल रहा था, उनकी क्या हालत हो गई थी। और वहाँ से उठ के आज यहाँ तक आना, इतने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना, ये सच में बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है साउथ कोरिया के लिए। अभी और आगे चल के मैं दिखाता हूँ, ये पिक्चर्स का कलेक्शन है। आगे इसी एग्जीबिशन हॉल में डिफरेंट इवेंट्स को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे उस वॉर के टाइम में, कि अगर वो वॉर या फिर वो पर्टिकुलर वॉर पॉइंट में अगर साउथ कोरिया हार जाती तो क्या होता। यहाँ देखो एक रेप्लिका के थ्रू ये दिखाया गया है कि उस टाइम वॉर के टाइम कैसा माहौल था। मिलिट्री पर्सनल जब फाइट कर रहे थे तो कितना डिवास्टेशन हुआ था। आप देख सकते हो ये एकदम से टूटे फूटे घरों को दिखाया गया है, जो उस वक्त साउथ कोरिया की हालत थी, लोगों की सफरिंग्स को, कि घरों में कैसे ट्रांजिस्टर्स, रेडियो ये सब पड़े थे, हर जगह खून खराबा था। कोरिया एकदम से अपने लोएस्ट पोजीशन पे चला गया था उस टाइम इकोनॉमी के नाम पे। करने का कोई वे था, कम्युनिकेशन का तरीका था। ये देखो रैकेज को दिखाया गया है कि वॉर के टाइम कितना कुछ नुकसान होता है। और ये एक टेम्प्रेरी सोल्जर्स का मेमोरियल है जो कि उस टाइम बनाया जाता था, क्योंकि कंट्री जो थी वो वॉर में थी। और जब वॉर भी हुई तो वॉर के बाद जो होता है वो असली सफरिंग, वो दिखाया गया है इधर। ये बताया गया है कि जो रिमेन्स थे, जो मर गए थे, जो शहीद हो गए थे, उनको निकालने के लिए क्या क्या किया गया था, उनकी रिकवरी के लिए उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई, इवन डीएनए यूज़ करके उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई। ये देखो आप, ये जो है एक उस टाइम से संजो के रखा गया है। ये इसकी रिमेनिंग्स हैं एक सोल्जर की। ये कैप्टन गोई ह्यूजोंग की रिमेनिंग्स हैं जो बची थी। तो ये वेपन्स हैं, ये उस टाइम यूज़ आने वाली ये हेलमेट्स हैं। हेलमेट्स में भी आप देखोगे तो गोलियों के निशान हैं। ये सोल्जर्स की घड़ी है, आधा अधूरा चश्मा है, स्पून है। तो यहाँ विजिट करने वालों को ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि उस टाइम क्या क्या हुआ था। ये हीरोइक डेथ्स फ्रॉम द 31 मिनट बैटल का यहाँ पे शो किया हुआ है। उनके सोल्जर्स जो उस टाइम शहीद हुए थे उनका है।
जिसमें वॉरशिप इन्वॉल्व हुई थी जिस वॉर में। ऐसे ही डिफरेंट इवेंट्स को और कलेक्शंस को यहाँ पे शोकेस में रखा गया है, जो भी उस वक्त वॉर हीरोज़ को एक्रीडेशन मिलता था उसके बारे में दिखाया गया है। उनके जो रिमेन्स बचे हुए हैं, चाहे उनका वो यूनिफॉर्म हो या फिर यूज़ की चीज़ें हों, उनको यहाँ इस कलेक्शन रखा गया है। चाहे पायलट का वो यूनिफॉर्म हो, और साथ ही साथ उस टाइम के मिलिट्री पर्सनल के अलावा जो पॉलिटिकल फाइटर्स थे उनके बारे में भी दिखाया गया है यहाँ पर। उनके सर्टिफिकेट्स को, उनके प्राइजेस को, जो भी उनको रिकॉग्निशन मिला था उस टाइम, उन सब को यहाँ पे दिखाया गया है वॉर के डिफरेंट मोमेंट्स के साथ साथ। यहाँ देखो, यहाँ पे एक पायलट का जो है वो उसके रिमेन्स यहाँ रखे हुए हैं, उसका यूनिफॉर्म है, उसके शूज़ हैं, उसका वॉर मेडल है। यहीं जैसे देखो, ये सार्जेंट गोंग वॉन टाक के रिमेन्स हैं। ये देखो उनका हेलमेट है और ये मिलिट्री पर्सनल नंबर है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि यूएस में लोग ऐसे ही मिलिट्री पर्सनल नंबर रखते हैं अपने गले में, चेन में, तो साउथ कोरिया में भी वही फॉलो किया जाता है। ये डिफरेंट वॉर मेडल्स हैं, उस टाइम की अचीवमेंट्स हैं जो डिफरेंट पर्सनल को अवार्ड किया गया था, उन सब को यहाँ पे डिस्प्ले में रखा गया है। और ये लिस्ट है पर्सनल की, उस टाइम जो भी सफ़र हुए, जिन्होंने भी अपने लाइफ को अपनी कंट्री के लिए कुर्बान किया, उन सब के बारे में यहाँ दिखाया गया है। ऐसे ही डिस्प्ले में बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल के रिमेन्स यहाँ रखे हुए आपको मिलेंगे, उनके यूनिफॉर्म, उनके वॉर मेडल्स और उनके यूज़ के सामान, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये इसलिए लगाया जाता है, ये सब चीज़ें इसलिए लगाई जाती हैं ताकि लोग आके देख सकें, उस मोमेंट को फिर से अपने आप में रीइमेजिन कर सकें कि उस टाइम कैसा माहौल था, हमारी कंट्री किस दौर से गुजर रही थी और आज हम किस पोजीशन पे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे एग्जीबिशन को देखने के बाद ये रास्ता जो आप नीचे एरो साइन देख रहे हो वो सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए है, सीढ़ियों के द्वारा। यहाँ पे कोरियन हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस वॉर के पहले नॉर्थ और साउथ जो है डिवाइडेड नहीं था। इस वॉर के बाद ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग कंट्री बनी। और अगर यूएन अलाइड फोर्सेस ने और यूएस ने साउथ कोरिया को उस वक्त सपोर्ट नहीं किया होता तो आज शायद ही हम लोग साउथ कोरिया को देख पाते। ये उस टाइम के वॉर की सफरिंग्स को यहाँ दिखाया गया है। और अब मैं ये सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ। यहाँ पर भी आप जो देख रहे हो सामने दो लेडीज़ को, वो लोग कोरियन नेशनल फ्लैग को ड्रॉ कर रहे हैं एक पेज में। यहाँ पे इवन उसकी हिस्ट्री को बताया गया है कि ये नेशनल फ्लैग कैसे डिराइव हुआ। जैसे हमारे इंडिया में है कि तिरंगा झंडा जो है कैसे बना, वैसे ही यहाँ पे उसकी हिस्ट्री को दिखाया गया, उसके सिग्निफिकेंस को। और ये यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया गया है कि आप कैसे कोरियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, कैसे ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे भी ये जो सामने देख रहे हो वो एक टाइम मशीन की तरह है। वहाँ पे टाइम का कांटा है, आप जहाँ भी उसको जिस जगह पे ले जाओगे, जिस ईयर में, सामने डिस्प्ले पे आपको उस ईयर के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स डिस्प्ले होंगे, उनका वीडियोज़ चलेगा। डिफरेंट ईयर वाइज डिफरेंट पिक्चर्स सामने जो देख रहे हो वो उन्हें वहाँ पे लगाए गए हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स का, एक लाइन से पूरे दीवार पे डिफरेंट टाइम जोन के टाइम के इवेंट लगे। और ये जो है ये स्मॉल रेप्लिका है जो अब जहाँ भी मैं जाऊँगा, वॉर सिमेट्री का जो मेन पॉइंट है वो यही है। ये उसका छोटा सा रूप यहाँ बनाया हुआ है और इसी का बड़ा रूप मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा यहाँ के एग्जीबिशन से बाहर जाने के बाद। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी मिलिट्री पर्सनल के बिलोंगिंग्स को, उनके नेम को, उनके बारे में डिस्प्ले में बताया गया है। और यहाँ जो मैं टाइम की बात कर रहा था, और ये पिक्चर्स जो दीवार पे लगे हुए हैं डिफरेंट इवेंट्स के, इस सिमेट्री के बारे में भी कि ये सिमेट्री जब बन रहा था उस वक्त स्टार्ट में ये कैसा लगता था, फिर धीरे धीरे ये और आगे डेवलप हुआ। और मैं उसी रूम से थोड़ा बाहर आते हुए ये बालकनी में आ गया हूँ, जहाँ पे और भी डिस्प्ले में बहुत सारे इवेंट्स के बारे में लगाया हुआ है।
जो मिलिट्री पर्सनल के साथ जो भी फ़ाइट हुई थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में उस वक्त, जो इम्पोर्टेंट फ़ाइट्स थी उन सब के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। और यहीं से जब अगर आप दूसरी तरफ मुड़ोगे तो आपको मिलिट्री पर्सनल की ग्रेव दिखेंगी। ये जो पिक्चर आप सामने देख रहे हो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। वो ये है कि इस पिक्चर में जो ब्लू आपको दिख रहा है नीचे, साउथ कोरियन पर्सनल जो है एकदम वहाँ तक सिमट गए थे जाके। उसके बाद उन्होंने फ़ाइट किया और वहाँ तक पहुँचे जहाँ की आप लोग आज जानते हो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जो बॉर्डर है डीमिलिटराइज्ड जोन। नहीं तो साउथ कोरिया जो है उल्सान बुसान, जिस एरिया में मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, वहाँ तक ऑलमोस्ट सिमट गए थे। वहाँ से उन्होंने यूएन फोर्सेस के साथ मिलके फाइट बैक किया और फिर से अपने लैंड को रिक्लेम किया। यहाँ भी देखो ये दिखाया गया है कौन कौन से कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इस वॉर में। जिस भी कंट्री और उनके मिलिट्री पर्सनल जो इस वॉर में शहीद हुए थे, मार्टर्ड हुए थे, उनके बारे में भी यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग भी देख रहे होंगे। वो इसलिए है क्योंकि इंडिया ने भी अपनी मिलिट्री को एज ए मेडिकल यूनिट इसमें पार्टिसिपेट किया था। एग्जीबिशन में सेकंड फ्लोर पे ही ये एक वीडियो जोन जैसा है, जहाँ पे वीडियोस में एनिमेशन के थ्रू डिफरेंट इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में एज अ मूवी, शॉर्ट मूवी दिखाया जा रहा है कि कैसे फ़ाइट होता था, कैसे मिलिट्री पर्सनल को सफ़र करना पड़ता था। इवेंट ट्रेन्स के थ्रू जब उनका मोबिलाइजेशन होता था तो उसमें कौन सी मुश्किलें आती थी, कैसे सीनियर ऑफिसर्स जो है अपने जूनियर मिलिट्री पर्सनल को मोटिवेट करते थे फ़ाइट के लिए, कैसे उनका मोटिवेशन जो है बनाए रखते थे ताकि वो मैदान में डटे रहें अपने फैमिली मेम्बर्स से दूर रह के, उनको सिर्फ याद करके। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मूवीज़ के थ्रू दिखाया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनल हिस्ट्री में हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, जिन्हें वॉर मेडल्स दिए गए हैं, उनके बारे में इन मूवीज़ के थ्रू दिखाया गया है कि कैसे उन लोगों ने फ़ाइट किया, कैसे अपनी कंट्री को सेव किया। ये जो सामने आप देख रहे हो ये पूरे जो नेशनल सिमेट्री है डेजोन में, उसका एक छोटा सा मॉडल है। ये इतने बड़े एरिया में ये सिमेट्री फैला हुआ है। और मैं फिर से बालकनी में आ गया हूँ। मैं एग्जीबिशन हॉल से बाहर आ गया हूँ। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो इस नेशनल सिमेट्री का एग्जीबिशन हॉल है, जिसमें 1950s के टाइम से जो भी वॉर हुआ था, जब कोरिया जो है नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हुआ, तो उसके बारे में सारा कुछ बताया गया है। जो भी विज़िट करने के लिए आते हैं उनको मूवीज़ के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू ये शो किया जाता है कि दिस इज़ योर हिस्ट्री, इतने लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, और ताकि लोग उनके बारे में जान सकें। और ठीक इसी तरह हमारे कंट्री में भी होता है कि लोगों को ये बताया जाता है कि ये जो आपको फ्रीडम है या फिर जो भी आप के सामने है वो इतनी आसानी से नहीं मिला। लोगों ने बहुत खून पसीना बहाया है, बहुत लोगों ने अपनी लाइफ को शहीद किया है इसको पाने के लिए, ताकि लोग और कंट्रीब्यूट करें अपनी कंट्री के लिए, कि जितना लोग करके गए हैं उनके मुकाबले हमारा कंट्रीब्यूशन एक छोटा सा ही होगा, बट स्टिल इट विल बी गुड फॉर अ नेशन। तो अभी मैं वहाँ से निकल के पीछे एग्जीबिशन हॉल है, मैं सामने जा रहा हूँ, जो कि मेन स्पॉट है इस सिमेट्री का। मतलब आप कह सकते हो कि अगर कोई डिग्निटरीज जैसे कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई विजिट करते हैं तो दे विल बी पेइंग रिस्पेक्ट देयर। तो अभी मैं वहाँ चलता हूँ। एक्चुअल में मेरे सामने वो स्टार्ट हो चुका है, तो मैं
उसके गेट से आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये है उस रेप्लिका में आपने देखा होगा कि नेशनल सिमेट्री कैसे बनाया हुआ है। अगर मैं अपने कैमरे को राइट साइड में मोड़ूंगा तो वहाँ से जो है मेन एंट्री है, वो देखो, वो जो रेड गेट दिख रहा है ना आपको, वहाँ से वो मेन एंट्री है इस वॉर मेमोरियल नेशनल सिमेट्री के लिए। और वहाँ से वो स्टार्ट होके इस से गुजरते हुए, और वो वहाँ जो है वो मेन नेशनल सिमेट्री का प्लेस है। तो मैं वहीं चलता हूँ धीरे धीरे, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। आप व्यू देखो, उसके पीछे का माउंटेन और उसके ऊपर की ग्रीनरी और इस बीच में नेशनल सिमेट्री का होना, ये बहुत ही शांत और अच्छा प्लेस है। इसके सामने आ गया हूँ और यहाँ पे आप देखोगे वो लिखा जो है वो है फाउंडेशन ऑफ नेशनल डिफेंस, और इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि द फाउंटेन इज़ located in the center of the green plaza and in straight axis with the memorial tower and the red gate. Its image expedites dynamic activity and enhances patriotic spirit coupled with the static circumstances of solemnity and dignity in the national cemetery. यहाँ जो रेड गेट की बात कर रहे हैं, रेड गेट वो रहा मेरे पीछे, ये है रेड गेट, और इधर से ही होते हुए मेन जाता है नेशनल सिमेट्री को रास्ता, वहीं मैं चलता हूँ। मैं नेशनल सिमेट्री के पास आ गया हूँ, यह उसका मेन गेट है। इस गेट के सामने अगर आप देखो तो दो शेर बने हुए हैं, एक शेर ये रहा और एक शेर वो रहा। तो इस गेट से मैं अभी अंदर जाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखता है सामने से, जो मेन सिमेट्री का स्पॉट है। दोनों तरफ आप देखोगे सैनिकों के, सोल्जर्स के, और लोगों को दिखाया गया है जिस सफरिंग से वो लोग गुजरे हैं उनको शो किया गया है, और सामने भी वही दिखाया गया है। यहाँ देखो आप, ये गेट है और उसके सामने जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और उसके पीछे रेड गेट है। तो अगर आप कोरियन स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ये जो पुराने कोरियन स्टाइल में, तो आप देखोगे ये जो साइड्स में है वो ह्यूमन रेप्लिका और जानवर की रेप्लिका बनाते हैं। आप दोनों तरफ वही देखोगे, छत है और छत के दोनों तरफ ये देखो। तो अब मैं जो है नेशनल सिमेट्री के मेन स्पॉट से बाहर निकल गया हूँ, और आप पीछे का व्यू देखो, सिमेट्री है, उसके पीछे माउंटेन्स हैं गेरियोंगसान नेशनल पार्क के, और आप बादल देख सकते हो। यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो अभी मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ और जो भी सोल्जर्स यहाँ बरी किए हुए हैं मार्टरडम के बाद, उनको थोड़ा शो करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। अगर मेरे सामने भी देखोगे तो वहाँ पे ग्रेव्स हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के लोगों को, ज़्यादातर सोल्जर्स की। और ये सिमेट्री जो है बहुत बड़े एरिया में स्पैन है, और ये नेशनल सिमेट्री जो है साउथ कोरिया में बहुत जगह नहीं है, 2 या 3 जगह ही हैं पूरे साउथ कोरिया में। तो ये बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है ताकि सभी लोगों को यहाँ एक पर्टिकुलर प्लेस रेस्पेक्ट का मिल सके। अगर मैं आपके दोनों तरफ इस रोड में दिखाऊं तो ये सारे सोल्जर्स के ग्रेव्स हैं। आप सारे ग्रेव्स पे देखोगे उनके नाम मेंशन्ड है, कोरियन नेशनल फ्लैग लगा है और फ्लावर्स पॉट में रखे हुए हैं, और पूरे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरे एरिया को जो है साफ़ सफाई करके रखा गया है।
जिन्होंने आपके नेशन के लिए इतना कुछ किया है उनके लिए एटलीस्ट आप एक अच्छा रिस्पेक्टेबल प्लेस और साफ़ सुथरा जगह तो दे ही सकते हो। तो वही यहाँ है। आप देखो कोरियन नेशनल फ्लैग, वो भी टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। फ्लावर्स रिलेटिव्स जब भी आते हैं तो वे उसे चेंज करते ही हैं। तो यहाँ जो है बारिश अभी बहुत तेज़ होने लगी है, तो मैं कोई जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे मैं बारिश से बच सकूँ, क्योंकि बारिश अच्छी खासी तेज़ हो रही है। तो सामने ही यहाँ पे आप देखो, ये रुकने के लिए एक ऐसा शेड सा बना हुआ है कोरिया में, जो आपको हर जगह अक्सर मिलता है। और ये रुकने का शेड और रेस्ट रूम यानी कि बाथरूम कोरिया में आपको हर जगह मिलते हैं, जहाँ पे लोग रुक सकें। बारिश जो है तेज़ बूंदाबांदी करके रुक गई है अभी फिर से। और मेरे सामने की वो बिल्डिंग देख रहे हो, वो रेस्ट रूम है, और उधर वो मेन सिमेट्री वाला एरिया तो है ही। बारिश अब फिर से होने लगी, तो मैं थोड़ी देर इस शेड में बैठ के बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। हाँ, नेशनल इम्पोर्टेंस के लोगों की ग्रेव नेशनल सिमेट्री में तो है ही, यहाँ पे एक रॉयल टॉम भी है इसी नेशनल सिमेट्री में। तो क्योंकि अभी बारिश बंद हो गई है तो मैं उस रॉयल टॉम के पास चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये सामने रॉयल टॉम्ब है, जो कि इसी सिमेट्री के अंदर ही डेजिग्नेटेड एरिया में आता है, और रॉयल फैमिलीज़ के टॉम्ब को यहाँ पे रखा गया है। और उधर जो इसके पहले मैं दिखा रहा था मिलिट्री पर्सनल के। यहाँ जो है अब बारिश हो रही है, और रॉयल टॉम्ब को दिखाने के बाद अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तो आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये नेशनल सिमेट्री या फिर कोरियन नेशनल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और जो भी कल्चरल डिफरेंस है इंडिया कोरिया में उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो आपसे फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहां मैं कोरिया के बारे में कुछ और चीज़ें बताऊंगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कुछ सजेशंस हो या फिर वीडियोस के बारे में और कुछ जानना हो तो आप उस पर कमेंट कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।